नमस्कार, मैं हूं नवीन चौहान और आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री सद्गुरुदेव बाबा रसिक के परम शिष्य विमल दीक्षित जी। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ में आपका। विमल जी, आपके नाम के आगे पागल लगा है, यानी हम मान सकते हैं कि भगवान की भक्ति में आप इतना विलीन हो गए कि आपका पागल नाम पड़ गया। श्री हरदास कुंज बिहारी। पागल नाम पढ़ना भक्ति में विलीन नहीं, ये पागलपन मुझे मिला है मेरे गुरुदेव बाबा रसिका पागल जी से। जी। आप जिस भी काम को करो इतनी सहानुभूति के साथ, इतने प्रेम के साथ, इतनी लगन के साथ करो कि लोग आपको देख करके ही बोलने लगे कि आप इस चीज़ के पागल हो चुके हो। अगर मैं भजन गाता हूँ तो पहले खुद डूबना चाहता हूँ उसमें, बाद में बाकी दुनिया डूबे। इसलिए लोग मुझे पागल कहते हैं कि ये पागलपन में डूब करके तब भजन गाता है। तो गुरुजी ने हमें नाम दिया कि तुम्हें पागल नाम अच्छा रहेगा, विमल बिहारी दास पागल। विमल जी, कब से आप भगवान की भक्ति में विलीन हुए? मैं 7 साल की अवस्था में था और बचपन से ही गाने का शौक था कि मुझे गाना है केवल। जी। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, मुझे सिर्फ गाना है। हम बने ही गाने के लिए हैं। जी जी। हम अपने गाने को लेकर के दौड़ते रहे, भागते रहे और आखिरकार हम उस पागल खाने में पहुंच गए कि जहां हमें हमारी ऊंचाइयों तक जाने के लिए पंख मिल गए। जी। और वो पंख मिले हमें परम पूजनीय बाबा रसिका पागल जी के रूप में। उन्होंने हमारे पंख लगा करके इतनी हवा दी हमको कि अब तुम जितना चाहे उतना उड़ो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तो 7 साल की उम्र से मैं इस भक्ति संगीत से जुड़ा हूँ। जी हाँ, 7 साल की उम्र में भक्ति संगीत से विमल दीक्षित जी जुड़े हुए हैं और गाने के बेहद शौकीन हैं। छोटी उम्र से ही गाना उन्होंने शुरू कर दिया है। विमल जी, हमारे दर्शकों को भी आप कुछ अपने गाने की थोड़ी झलकियाँ जो भगवान के रूप में आप गाते हैं। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो गानी चाहिए, लेकिन मैं वही चीज़ सुनाना पसंद करूंगा जो पहली बार मैंने अपने गुरुदेव के मुखारविंद से सुनी और समझी। रसिक आनंद हरिदास जो और गायो नित्य बिहार, श्री बाहु ने दूर किए मेरे विकल कलेस विकार। हर एक बिहारी मोहे लगे, मैंने छाड़ दिए घर बार। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी नजरों से सांवरे, तेरी नजरों से सांवरे ये जाम पीना है। ओए तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। श्री हरदास जी, बहुत शानदार इन्होंने गाकर सुनाया। किस तरीके से कहा कि घर बार और गली का एक दीवाना बन चुके हैं, बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने गाया है। तो विमल जी, आमतौर पर देखा जाता है आप वाकई बहुत अच्छा गाते हैं, शानदार गाते हैं, लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप ये कहते हैं कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना चाहिए। तो कैसे कैसे आपने स्ट्रगल किया घर वालों से, कैसे किस तरह से आपने उन्हें कन्विंस किया?
मैं अपने परिवार को कभी कन्वेंस कर ही नहीं पाया। जब बचपन में गाने का शौक लगा तो मैं क्लास तीसरी में पढ़ता था। कहीं से अगर मेरे कानों में हारमोनियम की आवाज़ आती, कहीं कीर्तन होता गांव में, तो मैं देखता कि घर में सब सो गए और मुझे भाग करके उस जगह जाना है। मैं चला जाता। अगले दिन जब पता लगता घर वालों को कि क्या तू रात कीर्तन में गया था, तो मैं उनसे झूठ बोलता, हाँ मैं नहीं गया था। और वो कहते नहीं, हमको पक्का पता लगा है तू गया था, तो बहुत डांट भी पड़ती। और कई दफ़े ऐसा भी हुआ कि घर वाले हमको बंद कर देते। बहुत सी बातें बोलते कि तुम, क्योंकि चक्कर क्या है कि हमारे उत्तर प्रदेश में जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं, उस गांव में संगीत को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। वहाँ ये सोचते हैं कि ये केवल जो भाड़ होते हैं ना, भाड़, ये भाड़ों का काम है। हमें कहा जाता है कि तुम इंजीनियर बनो, तुम पुलिस में लगो। बिल्कुल। लेकिन हम अपना एक ही उद्देश्य लेके चले कि भैया हमें केवल गाना है। घर वाले कई दफ़े हमको बीच में टोकते। यहाँ तक नौबत आ गई कि अगर अब तुमको पढ़ना है, हम पलवल डीएवी हॉस्टल में पढ़ते थे, वहीं रहते थे डीएवी स्कूल में, तो घर वालों ने कहा कि अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तरीके से पढ़ाई करो, अन्यथा एक काम करो, अपना ये स्कूल वगैरह छोड़ करके गांव आ जाओ, गांव में बहुत स्कूल है। अब ये तो हो नहीं सकता था कि इतना आगे पहुंचने के बाद लोगों से मिलने लगे, देखने लगे कि अच्छे अच्छे सिंगरों को देखते हमें भी लगता है कि एक दिन हम जरूर इन लोगों के पास बैठेंगे। जी जी। लेकिन ऐसा आपको कब लगा कि अब वाकई वो वक्त आ चुका है कि घर छोड़ देना चाहिए और संगीत को पूरी तरह से? हम क्लास 10वीं में थे जी। आपकी बात को हमने बीच में काट दिया। हम क्लास 10वीं में पढ़ते थे और 8वीं क्लास में हमारी मुलाकात हुई थी बाबा रिश्का पागल जी से, होडल में। एक पलवल के पास में ही कस्बा पड़ता है होडल। तो हमने ये देखा कि जब उन्होंने पहली बार आलाप लगाया तो हमें लगा कि वाकई में यही हमारे गुरुदेव बन सकते हैं। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि तुम्हें तो अगर सीखना है तो क्लासिकल सीखो, ये करो वो करो। जब हमने गुरुदेव को देखा तो हमें लगा क्लास 10वीं में कि भैया अब हमको घर बार भी छूटता है तो छूट जाए, हमें केवल अपने गाने पर ध्यान देना है। जी हाँ विमल जी, आपके गुरु के बारे में भी हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए दा न्यूज़।